हेलो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे 12 फरवरी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पे हम करेंगे। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स जो है, और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स सीजीटी हो गया या केवीएस के चल रहे हैं, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे मोस्टली सब में जीके और करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसको आप जल्दी से रिवाइज़ कर लीजिएगा और जहाँ से भी देखिए अच्छे से देखिए। ये थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ने वाला है, तभी याद रहेगा। तो देखिए, इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है, न्यूज़ ही करंट बनती है। तो हाल ही में किस बैंक ने कॉइन बेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है किस बैंक ने? आरबीआई ने शुरू किया है। तो आरबीआई के गवर्नर की बात करें, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसके जो गवर्नर हैं आरबीआई के, वो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी, ओके। माननीय शक्तिकांत दास जी जो हैं इसके आरबीआई के गवर्नर हैं, और इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसी के तहत कॉइन बेंडिंग मशीन क्या होगी? इसमें आप सिक्के निकाल सकते हैं और इसमें क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मशीनें लगाई जाएंगी हर शहर में। और ये जो है, पहले बात किया गया है कि भारत के जो 12 शहर हैं, 12 सिटीज़ हैं, उनमें सबसे पहले ये काम कराया जाएगा। उसमें कुछ चुनिंदा सिटीज़ होंगी, उनमें सबसे पहले ये काम किया जाएगा। फिर उसका देखेंगे कि इफ़ेक्ट कैसा पड़ता है, मतलब कितनी ज़्यादा सुविधा रहती है पीपल्स को यहाँ पे। जैसे आपको सिक्कों की ज़रूरत है, कॉइन्स समझ ही रहे हैं, जैसे 1 का सिक्का 2 का होता है, ओके, 5 का होता है, 10 का होता है। तो आप सिक्के निकाल सकते हैं। आप 2 रुपये की ज़रूरत है तो आप स्कैन करेंगे, उसमें क्यूआर कोड आपके पास होगा वो मशीन में, फिर स्कैन कर लेंगे और फिर मशीन में जाके अपना सिक्के आप निकाल सकते हैं। जैसे नोट निकलती वैसे सिक्के निकलेंगे। तो ये जो है आपके सबसे पहले, अगर कंट्री की बात करें तो जो G20 कंट्री होंगी, जो ग्रुप 20 में कंट्री होंगी, G20 समिट भी चल रहा होगा, इन्वेस्टर समिट, तो G20 में जो कंट्री आएंगी सबसे पहले उनमें होगा। और इंडिया में बात करें तो जो 12 सिटीज़ होंगी, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे वो 12 सिटीज़, वहाँ पे वो लोग सबसे पहले इसको लॉन्च किया जाएगा। कॉइन बेंडिंग मशीन याद रखिएगा, कॉइन बेंडिंग मशीन पाइल प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च होगी आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जी। फिर नेक्स्ट दूसरी न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में कौन नासा मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं? तो जोसेफ अकाबा इन्हें बोलते हैं, इनका जो नाम है पूरा वो जोसेफ अकाबा करके है इनका। जो अकाबा इन्हें नाम दिया गया है, मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। तो अगर इससे पहले हम बात करें कि जो मुख्य अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे, तो वो थे दिसंबर 2022 में चीफ बने थे, वो थे डू फेस्टुएल। हाँ, एक मिनट लिख दे रहा हूँ, डू फेउस्टेल, एक मिनट, डू फेस्टुएल, ओके। अब देखिए यहाँ पे डू फेउस्टेल, ये 2022 में चुने गए थे, ओके। 2022 में नासा के ये मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुने गए थे। उसके बाद किन्हें बनाया गया है? उसके बाद अभी जो है हाल ही में बने हैं, ये 306 दिन अंतरिक्ष में रहे थे। 306 दिन से अधिक भी अंतरिक्ष में इन्होंने बिताया है, जो अकाबा ने। इसीलिए इन्हें जो है मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। अभी 12 फरवरी की जो न्यूज़ है, मतलब 11 फरवरी को चुना गया होगा, ओके। तो ये नासा के, और नासा का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। और जो न्यूज़ इससे बनने वाली है ये बनेगी आपकी, ओके। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा? इसरो और किस देश की एजेंसी द्वारा? ये अमेरिका की एजेंसी द्वारा जो है ये निसार उपग्रह क्या कहते हैं, विकसित किया, डेवलप किया गया है। तो जो अमेरिका की एजेंसी है वो कौन सी है? नासा है। जो भी हम ऊपर पढ़ें, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। ये इसरो जो है, इसरो इंडिया की है। तो इसरो को क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? द इंडियन
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसकी स्थापना की बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और इसके मुख्यालय की बात करें या हेडक्वार्टर की बात कर लें तो वो है बेंगलुरु में। और इसके जो फाउंडर थे इसरो के वो विक्रम साराभाई थे। और अगर करंट में इस टाइम देखें जो इसके कार्यालय के मुख्य हैं या फिर चेयरमैन कह सकते हैं, तो चेयरमैन है इस समय एस सोमनाथ जी, जो कि चेयरपर्सन है इसके। ओके, इतना आप यहाँ से इतने पॉइंट आप ध्यान रखेंगे इसके। फिर आगे देखेंगे आप यहाँ से ध्यान दे दिए, इसरो जो है 15 अगस्त 1969 को, और एस सोमनाथ जी जो इसके अध्यक्ष हैं। और निसार ये जो किसके साथ, अमेरिका की एजेंसी नासा के साथ ये उपग्रह डेवलप करेंगे। इसरो और नासा मिलके जो है निसार उपग्रह डेवलप करेंगे। और इसरो जो है इंडिया की है और नासा अमेरिका का है, याद रखें। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है। तो बहुत ही अच्छी खबर है, आप लखनऊ से हैं तो लखनऊ में सब लोग जानते होंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी लखनऊ वाले तो भूल ही नहीं सकते, ये एकदम सही लगाएंगे आप। लखनऊ में ये आपका वृंदावन कॉलोनी साइड जो है वहीं पे है, चारबाग से थोड़ी दूर पड़ता है वृंदावन कॉलोनी। वहीं पे ग्लोबल इन्वेस्टर मीटिंग का जो है क्या कहते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन होगा लखनऊ के अंदर, याद रखेंगे इतना, ये सबको याद रहेगा। फिर आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाइयों, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो अभी जो हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स जारी किया गया है 2021 में, वो भारत कौन से स्थान पे रहा, वो रहा 10वें स्थान पे। ओके, इतने याद रखेंगे। फिर है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है। ये थर्ड जो है संस्करण, तीसरा संस्करण इसका खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुरू किया गया, ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। ओके, इतना याद रखिएगा। फिर आगे है दोस्तों, क्वेश्चन देखिएगा 7वां नंबर, हाल ही में दवा निर्माता फाइजर ने फाइजर एक कंपनी है, दवा निर्माता कंपनी है, भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया है। ये नियुक्त किया है मीनाक्षी नेवटिया जी को नियुक्त किया गया है। ये है दवा निर्माता फाइजर ने भारतीय व्यापार का जो है नेतृत्व करने के लिए, भारत की तरफ से जो भी व्यापार होगा उसका नेतृत्व करेंगी मीनाक्षी नेवटिया, कह लें तो अध्यक्ष हैं इनकी फाइजर की। ओके, फिर और ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, जो भी आपने फॉर्म डाला है। अभी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जेई का फॉर्म है उसमें भी आएगा, केवीएस का फॉर्म है उसमें भी आएंगे, करंट के क्वेश्चन आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं आपके जीएस और करंट। ओके, तो अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट। और इस चैनल पे आपको टेक्निकल से जुड़ी हुई एसएससी जेई या फिर अगर एकेटीव पढ़ते हैं तो उसके भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ भी मिलती हैं। आपके सेमेस्टर के जो क्वांटम है वो भी सॉल्व कराएंगे इसमें। 8th वाला देखिए क्वेश्चन, 8वां नंबर, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज़ ओपन खिताब 2023 जीता है। तो 2023 का जो है लेडीज़ का केन्या लेडीज़ ओपन खिताब जीता है, वो जीता है अदिति अशोक ने। ये कौन है, भारतीय गोल्फर है, मतलब गोल्फ से रिलेटेड है ये अदिति अशोक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, अदिति अशोक जी किससे संबंधित हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विच इज़ अदिति अशोक इज़ रिलेटेड टू, तो ये गोल्फ से संबंधित है। कौन सा गेम है, गोल्फ। ओके, फिर आगे देखते हैं। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जासूसी चिंताओं के लेकर कौन सा देश अपने कार्यालयों से चीनी कैमरे हटाएगा। जो चीन द्वारा कैमरे लगाए गए हैं उनको हटाएगा, जासूसी चिंताओं को लेकर, मतलब उसको टेंशन है, इस बात की चिंता है कि जो है वहाँ पे उसकी क्या कहते हैं न्यूज़ लीक हो रही है, उसकी जो वहाँ की जानकारी है वो लीक हो रही है। तो अपने ऑफिस से वो लोग चीनी कैमरे जितने भी चीनी में कैमरे, मतलब कहने का ये है जो मेड इन चाइना के कैमरा हैं वो सारे हटाए जाएंगे। उनको शक है कि ये जो चाइना के द्वारा कैमरे बनाए गए हैं वो वहाँ से वो उसको जो है स्टोर करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन को शेयर हो जाती, वहाँ से इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया देश है, वो सारे जितनी भी मेड इन चाइना के कैमरे हैं वो अपने कार्यालयों से, अपने देश के जितने भी ऑफिसर्स हैं वहाँ से कैमरे हटा रही है, ऑस्ट्रेलिया है। ओके, हाल ही में किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट का लॉन्च किया है। रोबोट लॉन्च किया, स्निफिंग रोबोट, जो कि आपकी
बीमारियों का पता लगाएगा और सुरक्षा जांच में भी सुधार होगा। ये इजराइल स्निफिंग रिपोर्ट इजराइल, याद रखिएगा स्निफिंग रोबोट किससे संबंधित है, इजराइल से। बस इतना याद रखेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर है दोस्तों आगे, हाल ही में मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। गूगल डूडल आप देखते होंगे, जब गूगल आप खोलेंगे सबसे पहले गूगल में जैसे खोलेंगे भाई, यहाँ पे गूगल का जहाँ पे सर्च करते हैं उसके ऊपर ऐसे ऐसे कोई मतलब डूडल बना रहता है, मतलब कोई आप चित्र देखते होंगे या फिगर देखते होंगे, कोई भी आप फोटो देखते होंगे, उसी को गूगल डूडल कहते हैं। तो इस टाइम जो है देखेंगे आप, हाल ही में जो मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस थी 120वीं जयंती पर गूगल डूडल जाहिर किया है 11 फरवरी या फिर 12 में देखेंगे, तो उसमें 120वीं जयंती पे पीके रोजी का जो है गूगल डूडल, आप गूगल में डूडल के माध्यम से उसको देख सकते हैं। ओके, 120वीं जयंती पर उनका गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाइयों। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कौन सा देश अपने कार्यालयों से चीनी कैमरे हटाएगा। ये तो अभी पढ़ ही चुके हैं। ओके, पुराना क्वेश्चन आ गया तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इसका सभी जान ही रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया। तो विश्व दलहन दिवस, दाल दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया गया, वो 10 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। फिर 13 है, हाल ही में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है। राष्ट्रीय आपदा, नेशनल जो है डाइस्टर कह सकते हैं, राष्ट्रीय आपदा घोषित की है किस देश ने, भीषण ऊर्जा के संकट मतलब ऊर्जा की कमी के कारण वहाँ पे साउथ अफ्रीका, ओके दक्षिण अफ्रीका ने जो है ये राष्ट्रीय आपदा घोषित की है। किसकी, ऊर्जा की, ऊर्जा का संकट वहाँ पे है, ऊर्जा खत्म हो रही, लुप्त की कगार पे है। भाई सारे क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप 10-12 क्वेश्चन 15 जितने भी हैं, पूरा वीडियो 10 मिनट का होगा, देख लीजिएगा। 2 की स्पीड लगा लीजिएगा, 1.5 जितना समझ में उतनी लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा बस। हाल ही में कहाँ भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। तो अभी जो है हाल ही में कहाँ मिले हैं, लिथियम के भंडार, जिसे लिथियम का सिंबल होता है Li, सब जानते होंगे केमिस्ट्री जितने भी लोग पढ़े होंगे। तो जम्मू कश्मीर, ओके ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं पहली बार भारत में। फिर है 15 नंबर, हाल ही में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त, वाह वाह, ऑपरेशन दोस्त मतलब कि ऑपरेशन फ्रेंड याद रख सकते हैं, ऑपरेशन दोस्त कौन है, भारत। ये अपने भारत में, भारत दोस्त, भारत तो जानते हैं सबका दोस्त रहता है, तो ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया की मदद के लिए, मदद दोस्त ही मदद करता है मैक्सिमम टाइम, तो आप ध्यान रखेंगे ज़्यादातर दोस्त ही काम में आते हैं मदद में। तो मदद के लिए तुर्की और सीरिया की मदद करेगा कौन, भारत। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, भारत ने ऑपरेशन दोस्त किसकी मदद के लिए जारी किया है, तुर्की, सीरिया या फिर सिर्फ तुर्की या सीरिया, जैसे ऑप्शन मिलेगा वैसे करेंगे। ओके दोस्तों, समाप्त करते हैं, देरी बिल्कुल नहीं देरी करेंगे, जल्दी जल्दी आप देखिए, ख़त्म करिए, दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। ओके, क्योंकि करंट में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि करंट आप 100% बहुत मुश्किल रहता है करना। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।